राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज की वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले हम चौक पूरेंगे। तो जिस जगह पे आप चौक पूरेंगे उस जगह को आप पानी से पहले अच्छी तरीके से साफ करके उसके बाद ही चौक पूरिएगा। आप चाहें तो पानी में थोड़ी हल्दी मिला के भी चौक पूर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ उस जगह को साफ करके और चौक पूर लीजिए। उसके बाद ये पूजा पितृपक्ष में माने श्राद्ध पक्ष में जब अष्टमी तिथि आती है तब हम इस व्रत को धारण करते हैं। और जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले हम चौकी रखेंगे और उस पर लाल या पीले रंग का कोरा कपड़ा बिछाएंगे। फिर आगे हम इस चौकी के ऊपर चावल रखेंगे और उस पर लोटे से जल से भरा कलश रखेंगे और उसके कंठ पर हम कलावा बांधेंगे। अब हम इसमें एक सिक्का, हल्दी की गांठ, चावल, फूल, सुपारी, आम के पत्ते इसमें हम सजा लेंगे और सभी पत्तों पे तिलक लगा लेंगे। और जो आप देख रहे हैं कि मैंने एक प्लेट में फूल, सुपारी, चावल ये रखा हुआ है सिक्का, तो इसको हम लोटे में डाल देंगे और थोड़े से अक्षत लेके हम चावल रखेंगे और उसमें हम महालक्ष्मी जी को विराजित करेंगे। और ये मैंने फूल और ये सब मैंने लोटे में डाल दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है, सब कुछ कलश में डाल देना है। 5 चीजें हैं जो एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि एक सिक्का, हल्दी की गांठ, चावल, फूल, सुपारी ये आपको लोटे में डालना है। और उसके बाद हम नारियल को तिलक करके लोटे पे रख देंगे और नारियल पे भी हमें कलावा बांधना है। उसके बाद अब हम लक्ष्मी दीपक की स्थापना करेंगे। अब हम एक प्लेट में स्वास्तिक बनाएंगे और उसमें थोड़े से अक्षत रखेंगे, फिर दिया रखेंगे। तो ये हमारी लक्ष्मी दीपक की स्थापना हो गई है। ठीक है। और इस तरीके से आपको जो आप दीपक बनाएंगे लक्ष्मी दीपक, उसको भी आपको तिलक करना है ना? ऐसा आपको करना है। और थोड़े से अक्षत रख के महालक्ष्मी जी को विराजेंगे। अगर आपके पास हाथी वाली लक्ष्मी जी नहीं है तो लक्ष्मी जी की मूर्ति रख के अलग से आप हाथी भी रख सकते हैं। तो जो आप बेसन से भी बना सकते हैं हाथी, आप जो अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन से भी बना सकते हैं। हाथी लक्ष्मी माँ का वाहन है, इसलिए लक्ष्मी जी जहाँ भी जाती है हाथी उनके साथ होते हैं। तो आपकी लक्ष्मी दीपक की स्थापना हो गई। अब हम सबसे पहले दीपक की पूजा करने के बाद आप कलश की पूजा करेंगे। इसके लिए हम जल के छींटे देंगे फूल से और हम लक्ष्मी जी को भी देंगे। इसके बाद कलश को तिलक करके फूल अर्पित करेंगे और कलावा वगैरह सब कुछ चढ़ाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। और इसके बाद हम माता जी को भी तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। ये कलावा जो है ये हम इसको वस्त्र मानकर ही हम अर्पित करते हैं। तो आप जब तिलक करेंगे तो तिलक में कुमकुम, हल्दी और अक्षत लेके ये सबका आप तिलक करेंगे। और जो वस्त्र रूपी कलावा है वो आपको सभी प्रभु ईश्वर में आपको चढ़ाना है, आप माता को समर्पित करेंगे और माता को चुनरी चढ़ाएंगे। और चुनरी आपको जरूर लानी है और माता जी को चुनरी जरूर चढ़ाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको चुनरी भी जरूर चढ़ाना है माता जी को। और कलावा जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो भी जरूर चढ़ाएं और चुनरी जरूर चढ़ाएं। फिर आप हाथी की पूजा करेंगे और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि फूल वगैरह सब कुछ अर्पित करना है और हाथी की पूजा करेंगे। इसके बाद हम माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो आप लक्ष्मी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। देखिए मैं आपको इस चीज में बता दूं, अगर आप पूरा 16 श्रृंगार आप माता को अर्पित करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ये पूरी व्यवस्था सामग्री नहीं है तो फिर आप जो आपसे बनता है आप वो श्रृंगार रूपी आप माता जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता जी को सजाया जाता है तो आप श्रृंगार का सामान ले आए, फूलों से सजाएं, इत्र जरूर लगाएं। और उसके बाद जो आपने 16 गांठ का जो डोरा बनाया है उसको भी आप पूजा में शामिल कीजिए और उसको भी तिलक लगा के आप उसे भी वहीं चौकी पे उसे भी रखिए, है ना, जैसा कि ये मैंने किया है। तो अब जब आप ये पूरी तैयारी करते हैं तब आप पूजा में, आप लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें कैसे पूजा की तैयारी करनी है, लेकिन पूजा विधि बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ मन में श्रद्धा रख के
और पूरे भाव से आपको माता जी की पूजा करनी है। आप व्रत कोई सा भी धारण करें, हर व्रत में आपको यही करना है कि पूजा की सामग्री को सब कुछ एक थाल में सजा के आप सब कुछ अपने पास रखिए, तो उससे आपको पूजा करने में आसानी होगी। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप पूजा करें तो आपको पान के पत्ते लेना है ना, आपको पान के पत्ते लेना, उसमें थोड़ी सी मिश्री रख के कोई भी फल अर्पित करें। बाद में ये घर के किसी भी सदस्य को आप खाने के लिए दे सकते हैं। तो आपको ये फल जरूर माता रानी को अर्पित करना है, जो आपको मिश्री के ऊपर रख के आपको माता रानी को अर्पित करना है। इसके बाद हम माता जी को गहने समर्पित करेंगे। गहने वो जो आप बेसन से घर में बनाते हैं वो माता जी को समर्पित करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने जो बिछिए बनाए थे सबसे पहले वो मैं माता को समर्पित करूंगी। आप चाहें तो ये गहने माता जी को पहना सकते हैं या सामने रख सकते हैं। अब हम माता जी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप देखिए ये सोडा सोडी समर्पित किए जाते हैं। तो ये आपको जब ये आप समर्पित करेंगे तो ये हम 16-16 में माता जी को समर्पित करते हैं और दोनों हाथों से ये आपको माता जी को समर्पित करना है। याद रखें आपको दोनों हाथों से समर्पित करना है, बाद में इनको ये दान दे दिया जाता है। अब हम माता के हाथी को दूर्वा घास समर्पित करेंगे, साथ में खीर का प्रसाद आप जरूर समर्पित करें, तो खीर आप जरूर बनाएं माता जी को। इसके बाद आप दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हम 16 गांठ का डोरा बनाएंगे और जो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप उसे बना लीजिए और इसको अगर आपने पूरे 16 दिन तक व्रत किया है तो ये व्रत राधा अष्टमी से शुरू होकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक पूरे 16 दिन तक चलते हैं। तो अगर आपने पूरे 16 दिन तक व्रत किए हैं तो रोज एक एक गांठ लगाएं तो पूरे 16 गांठें हो जाएंगी। और अगर आप केवल श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत रखती है तो उस दिन आप एक कलावा ले लीजिए, उसमें 16 गांठ बनाकर आपको लेना है। तो आप इस डोरे को धूप दीप दिखाकर पूजन करना है और उसको भी चौकी पे रख लेना। इसके बाद देखिए हम कथा सुनेंगे, महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा हम हाथ में चावल लेकर सुनेंगे और कथा पूरी होने पर चावल माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस व्रत में हमको हवन करना होता है। हवन के लिए आप गाय के उपले ले लीजिए और आपको उपलों को हम कंडे भी बोलते हैं, आप वो ले लीजिए, उसे जला लीजिए। शुरू में 2 आहुति गौरी गणेश की दे दीजिए, उसके बाद हम 16 आहुति लक्ष्मी माँ के नाम पे देंगे। उसके बाद हमने जो भी भोग में सोरा सोरी बनाया है उसे हवन में समर्पित करना है। फिर हाथ में थोड़ा जल लेके हवन के चारों तरफ जल के छींटे देने हैं और इस तरह से हमें छोटा सा हवन करना है। फिर आपको हाथ में 16 चावल के दाने लेके हम कहानी सुनेंगे, फिर माता के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर दूसरा चावल का दाना लेके फिर कहानी बोलना है और फिर माता को हम समर्पित कर देंगे। और कहानी 16 दानों की है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। उसके बाद हम हाथ जोड़ के माता जी से यहाँ हमेशा के लिए वास करने का आग्रह करेंगे। फिर हम घर में सुख शांति हो, जो आपके मन में मनोकामना है वो पूर्ण करने को माँ से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा पूरी होती है और इस तरीके से ये व्रत पूजा पूर्ण हो जाएगा। तो भक्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी भक्तों को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।